राजसिंह पढ़ा रहा था ना कल। कल शायद मैं आपको राज सिंह पढ़ा रहा था ना। राज सिंह ने कौन सी झील बनवाई थी? राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील कहाँ पर? राजसमंद कहाँ पर? नीम का पत्थर, घेवर माता, नीम का पत्थर। कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? उत्तरी किनारे को नौचौकी की पाल, उत्तरी किनारे को। कितने शिलालेख हैं? 25। कितने? क्या कहलाते? राज प्रशस्ति। क्या कहलाते? लेखक कौन है? रणछोड़ बाट। लेखक कौन? इतिहास कहाँ का? मेवाड़। कहाँ का? भाषा कौन सी? कौन सी? कहाँ से शुरू हुआ बप्पा रावल? कहाँ से कहाँ तक? कहाँ तक? एशिया का सबसे बड़ा प्रशस्ति कौन सा? कौन सा? राज सिंह ने कौन सा मंदिर बनवाया? श्रीनाथ जी। कौन सा? चित्तौड़गढ़ की मरम्मत किसने शुरू की थी? जगत सिंह प्रथम। किसने? किसने चालू रखी? राज सिंह। किसने? शाहजहां ने तोड़ने के लिए किसको भेजा? सादुल्ला। किसको? दौड़ कौन सी? टीका दौड़। दौड़ कौन सी? किसने करवाई? राज सिंह। किसने? उपाधि कौन सी? विजय कटकातो। उपाधि कौन सी? हाइड्रो स्कोलिन रूलर कौन है? राज सिंह। कौन है? शाहजहां के कितने बेटे? कितने? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो सूजा। नंबर दो। नंबर तीन मुराद। नंबर तीन। नंबर चार। नंबर चार। राजा किसको बनाना चाहता? दारा। किसको? बनना किसको? औरंगजेब। बनना किसको? धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658। धर्मत का युद्ध। दौराई का युद्ध 1659। दौराई का युद्ध। धर्मत कहाँ पर? एमपी। कहाँ पर? दौराई कहाँ पर? कहाँ पर? दोनों में विजय किसकी हुई थी? औरंगजेब। विजय किसकी? हार किसकी? दारा सिको। हार किसकी? राज सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से किसका साथ दिया? किसका? कितनी मनसबदारी? 6000। कितनी? हिंदू मंदिर किसने तुड़वाए? औरंगजेब। किसने? किसने बनवाए? राज सिंह। किसने? श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सा गांव? सिहाड़ गांव। कौन सा गांव? कहाँ पर? नाथ द्वारा राजसमंद। कहाँ पर? द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहाँ पर? काकरौली राजसमंद। द्वारिकाधीश जी का। शायद मैं आपको कल यहाँ तक पढ़ा गया। दिल्ली का शासक हुआ करता था औरंगजेब। मारवाड़ के एक शासक हुए थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी 1678। कर दे, पंखा बंद कर दे। 1678 में मृत्यु हुई थी और मृत्यु हुई थी जमरूद, और जमरूद नामक स्थान है अफगानिस्तान। जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद में उनका बेटा शासक बना था, सॉरी, बेटा पैदा हुआ था। जसवंत सिंह जी की मृत्यु के 3 महीने बाद पैदा हुआ था अजीत सिंह। जसवंत सिंह जी का बेटा हुआ करता था अजीत सिंह, और अजीत सिंह को मारना चाहता था औरंगजेब। अजीत सिंह को कौन मारना चाहता? औरंगजेब। अजीत सिंह को औरंगजेब मारना चाहता था, तो अजीत सिंह को एक धाय माँ ने बचाया था जिनका नाम था गौरा धाय। ऐसी घटना मैंने आपको मारवा मेवाड़ में बताई थी, पन्ना धाय। उदय सिंह को बचाया था पन्ना धाय। माता जी की पांडोली, पिता का नाम हरचंद हाकला, पति का नाम सूरजमल। बचाकर कहाँ भेजा? कुंभलगढ़। स्वामी कौन था? आशा देवपुरा। हाँ गुरु जी। अजीत सिंह, तो अजीत सिंह को एक धाय माँ ने बचाया था, गोरा धाय। जिस प्रकार से मेवाड़ में पन्ना धाय ने बचाया था, उस प्रकार से मारवाड़ में गोरा धाय ने बचाया था। गोरा धाय को मारवाड़ की पन्ना कहते हैं।
मारवाड़ की पन्ना कौन है? गौराधाय। कौन है? गौराधाय के साथ एक व्यक्ति हुआ करता था, दुर्गादास राठौर। अजीत सिंह को बचाने में एक व्यक्ति का हाथ था, दुर्गादास राठौर। इन दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मारवाड़ का उद्धारक कौन है? दुर्गादास। मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौड़। इन दुर्गादास राठौड़ को अलविंदिया मोती कहते हैं। अब बात आती है, अलविंदिया मोती क्या होता है? अलविंदिया मोती, अलविंदिया मोती, मोती बोले तो अनमोल, जिसका कोई भी कीमत नहीं है। क्या बोलते हैं? अलविंदिया मोती। अलविंदिया मोती कौन है? दुर्गादास राठौड़। कौन है? कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हीं दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसिस कहा। अब यूलिसिस का मतलब क्या होता है? ऐसी ही एक घटना घटी थी अंग्रेजों में, जिस राजकुमार की रक्षा की थी यूलिसिस ने। अपने राजकुमार की रक्षा किसने की है? दुर्गादास। इसलिए इन्हें यूलिसिस कहा गया है। तो मारवाड़ का यूलिसिस कौन है? दुर्गादास राठौड़। कौन है? मारना कौन चाहता? अजीत। कौन मारना चाहता? किसको? अजीत सिंह। किसको? किसने बचाया? गौराधाय। किसने? मारवाड़ की पन्ना गौराधाय। मारवाड़ की पन्ना। और कौन था? दुर्गादास। कौन था? मारवाड़ का उद्धारक कौन है? दुर्गादास राठौड़। कौन है? अलविंदिया मोती दुर्गादास राठौड़। अलविंदिया मोती। कर्नल टॉड ने क्या कहा? मारवाड़ का यूलिसिस। और ये दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को बचाकर ले गया था सिरोही। अजीत सिंह को बचाकर कहां ले गया? सिरोही। और सिरोही में एक गांव हुआ करता था, इसका नाम था कालिंद्री गांव। कौन सा गांव था? कालिंद्री गांव। कौन सा गांव? कालिंद्री गांव। कहां पर? सिरोही। कहां पर? और सिरोही के कालिंद्री गांव में एक ब्राह्मण के घर पे रखा गया था, जिसका नाम था जगदेव ब्राह्मण। किसके घर रखा था? जगदेव ब्राह्मण। किसके यहाँ? दुर्गादास को बचाकर कहा, सॉरी, अजीत सिंह को बचाकर कहाँ ले गया? सिरोही। कहाँ ले गया? कौन सा गांव? कालिंद्री गांव। कौन सा गांव? कौन सा ब्राह्मण? जगदेव ब्राह्मण। कौन सा? और जगदेव ब्राह्मण के यहाँ पर अजीत सिंह को रखा। इस बात का पता चल गया औरंगजेब को। औरंगजेब को इसके बारे में पता चल गया था कि अजीत सिंह को बचाकर कौन ले गया? दुर्गादास। कहाँ ले गया? सिरोही। कौन सा गांव? कालिंदी गांव। किसके यहाँ? जगदेव ब्राह्मण। जगदेव ब्राह्मण के यहाँ पे ले गया है। इस बात का पता जब दुर्गादास औरंगजेब को चला, इस बात का पता दुर्गादास को चल गया। कौन सी बात का? कि हमारे बारे में जानकारी औरंगजेब को मिल चुकी है। इस बात का पता दुर्गादास को चल गया और दुर्गादास इन्हें लेकर चला गया मेवाड़। अजीत सिंह को लेकर कहाँ गया था? मेवाड़। कहाँ गया था? और मेवाड़ के राजा कौन थे? राज सिंह। कौन थे? दुर्गादास अजीत सिंह को बचा कर ले आया था मेवाड़, और मेवाड़ के राजा हुआ करते थे राज सिंह। राज सिंह को आके कहा था कि राज सिंह जी, इस प्रकार से घटना हुआ करती है, औरंगजेब अजीत सिंह को मारना चाहता है। अजीत सिंह को मारना चाहता है, आपके पास संरक्षण के रूप में आए हैं। राज सिंह ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइएगा। और राज सिंह ने दुर्गादास को एक जागीर दी थी, इसका नाम था केलवा। कहाँ की जागीर दी थी? केलवा। राजसमंद में हुआ करता है। किसकी रक्षा के लिए दी थी? दुर्गादास, सॉरी, अजीत सिंह। किसकी? अजीत सिंह कौन से वंश का था? राठौड़। कौन सा? संरक्षण किसने दिया था? राज सिंह। कौन से? कौन से वंश का? सिसोदिया। कौन सा? इस कारण से इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। औरंगजेब ने अजीत सिंह को मारना चाहा, अजीत सिंह को दुर्गादास ने बचाया। दुर्गादास अजीत सिंह को बचाकर ले गया सिरोही,
और सिरोही से ले गया मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन था? राज सिंह। कौन था? कहाँ की जागीर दी? केलवा। कहाँ की? केलवा की जागीर दी थी। इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। तो अजीत सिंह को संरक्षण किसने दिया? राज सिंह। किसने? इसे क्या बोलते? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या बोलते? इस बात का पता चल गया औरंगजेब को कि अजीत सिंह को संरक्षण दे दिए राज सिंह ने। अजीत सिंह को संरक्षण राज सिंह ने दिए तो औरंगजेब ने अपने बेटे राजकुमार को, जिसका नाम था शहजादा अकबर, शहजादा अकबर को मेवाड़ भेजा था महाराणा राज सिंह के खिलाफ। शहजादा अकबर को बोला कि शहजादा तू जा, मेवाड़ जा, और मेवाड़ में जाके अजीत सिंह को मार के आ। लेकिन दुर्गादास था, राज सिंह था, बहादुर थे, इंटेलिजेंसी थी, दोनों ने दिमाग से काम लिया और दुर्गादास आक्रमण करने के लिए आया और दिमाग से काम लिया, दुर्गादास को अपनी ओर मिला लिया। सॉरी, शहजादा अकबर को। शहजादा अकबर आक्रमण करने के लिए आया और राज सिंह और दुर्गादास ने दिमाग से काम लिया, आक्रमण तो नहीं होने दिया और अपनी ओर मिला लिया। इस बात का पता चल गया औरंगजेब को कि यार ये तो बेईमानी कर गया शहजादा अकबर। गया था आक्रमण करने के लिए, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी दुर्गादास, राज सिंह और भी खतरनाक, दोनों ने अपनी ओर मिला लिया। तो अब औरंगजेब ने कूटनीति काम में ली। औरंगजेब ने पत्र लिखा था शहजादा अकबर के नाम। पत्र शहजादा अकबर के नाम लिखा और पत्र गिरवाया राज सिंह के पास। नाम तो शहजादा अकबर के था और जानबूझ के पत्र गिरवाया था राज सिंह के पास। पत्र में लिखा था, बेटा शहजादा अकबर, तू मेवाड़ में राज सिंह से मिल चुका है और ऐसे ही मिलते हुए रहना। मेवाड़ के तोप खाने पर ध्यान रखना, मेवाड़ के कोस खाने के ध्यान रखना, मेवाड़ के गुप्त रास्तों की जानकारी रखना, और जब तेरे को पूरी जानकारी हो जाए तब भाग के वापस आ जाना। और जानबूझ के पत्र लिख गिरवाया किसके पास? राज सिंह के पास। राज सिंह ने जब पत्र देखा, राज सिंह का खोपड़ा खराब कि अरे शहजादा अकबर तो बेईमानी कर रहा है, शहजादा अकबर तो बेईमानी कर रहा है। तो राज सिंह और दुर्गादास शहजादा अकबर को रात को एक डेरे में सोता हुआ छोड़ देते हैं। शहजादा अकबर ने देखा कि यार राजपूताने में दगा नहीं है, राजपूतों के खून में दगा नहीं हो सकता, राजस्थान के लोग दगा नहीं कर सकते, कोई ना कोई पंगा हुआ है, ये तो कोई ना कोई गड़बड़ निकली है इसमें। तो शहजादा अकबर ने जानकारी की कि ये क्यों छोड़ के गए मेरे को। तो पता चला कि औरंगजेब बेईमानी कर रहा है। पता चला कि औरंगजेब ने इस प्रकार से पत्र लिख के राज सिंह के पास गिरवाया है। शहजादा अकबर ने कहा, बापू गलत किया है तूने, वापस नहीं आऊंगा। तुम क्या सोच रहे हो वापस आऊंगा? हाँ, मेवाड़ से निकल जाऊंगा, कोई बात नहीं, ऐसा लोग मेरा साथ छोड़ गए हैं। और शहजादा अकबर दक्षिण भारत की ओर चला गया, औरंगजेब के पास नहीं गया। औरंगजेब इस बात से और भी नाराज कि यार बेटा ही हाथ से गया अपना, तो बेटा ही हाथ से गया। कल मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तुड़वाए, राज सिंह ने हिंदू मंदिर बनवाए। तो बताओ दोस्ती बढ़ेगी या दुश्मनी? औरंगजेब मारना किसको चाहता था? अजीत सिंह। बचाया किसने? राज सिंह। बताओ दोस्ती बढ़ेगी या दुश्मनी? दोनों में दुश्मनी बढ़ रही है। सिर्फ मैंने आपको बताया था कि धर्मत और दौराई के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से राज सिंह ने जो साथ दिया था, सिर्फ दोनों की दोस्ती बढ़ने का एक ही कारण था। उसके बाद जितने भी कारण हुए थे वो सारे के सारे दुश्मनी बढ़ने के हो जाते हैं। राज सिंह ने अजीत सिंह को संरक्षण दिया था, ये बात मंजूर नहीं थी किसको? औरंगजेब को। और औरंगजेब और राज सिंह के बीच में दुश्मनी, वैमनस्य बढ़ गया था, कटुता बढ़ गई थी। दोनों के बीच में कटुता का एक कारण, ये घटना आपको खूब पसंद आएगी। किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, रूप सिंह की बेटी थी ये। किशनगढ़ के राजा हुआ करते थे रूप सिंह, रूप सिंह की बेटी थी चारुमती। चारुमती की सगाई औरंगजेब के साथ होनी थी, चारुमती की सगाई औरंगजेब के साथ होनी थी। रूप सिंह चारुमती की सगाई औरंगजेब के साथ कर रहा था। तो चारुमती ने खूब मना किया, बापू इसके साथ मत कर, किसी राजपूत के साथ कर दे, इनके साथ सगाई मत कर। लेकिन रूप सिंह ने सगाई चारुमती की औरंगजेब के साथ तय कर दी। चारुमती ने पत्र लिख दिया राज सिंह को
चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिख दिया कि आजा और मुझे उठा के ले जा। अब छोरी का आगे से पत्र आ जाए तुम मानने वाले हो क्या? तुम पीछे से ही नहीं छोड़ते, आगे से क्या खाक छोड़ोगे? और राज सिंह रवाना होता है चारुमती को उठाने के लिए। राज सिंह चारुमती को उठाने के लिए जब रवाना हुआ था तो राज सिंह के सेनापति हुआ करते थे रतन सिंह चुंडावत। राज सिंह के सेनापति हुआ करते रतन सिंह चुंडावत। राज सिंह ने रतन सिंह चुंडावत जी को कहा, रतन सिंह जी तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, एक राजकुमारी का पत्र आया है और वो अपने स्वामित्व की रक्षा करना चाहती है, उसे लेने के लिए चलना है। अब रतन सिंह चुंडावत की नई नई हुई थी शादी, और जब नई नई शादी होती है इंसान की हालत ऐसी, भगवान ने पटका धरती ने झेला, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मन ही नहीं लगता दिन भर। रतन सिंह, मैं फर्स्ट ग्रेड का बैच पढ़ा रहा था अभी, एक लड़की आगे बैठा हुआ था, वो ऐसे मायूस सा बैठा। मैं, छोरे ऐसे कैसे बैठा है तू? कि गुरुजी मेरी नई नई शादी हुई है। मैं, नई नई शादी हुई है तो ये तो बढ़िया बात है कि गुरुजी बात तो बढ़िया है, लेकिन एक दिक्कत है। मैं, क्या दिक्कत है? कि श्रावण का महीना शुरू होगा। मैंने कि ये तो और भी बढ़िया है, बढ़िया हल्की हल्की बारिश हो रही है। कि गुरुजी वो बात भी सही है, तो मैं गलत क्या है वो बताना। कि गलत ये है कि कल ही मम्मी ने बोला है कि तेरी शादी के बाद में पहला श्रावण है, और शादी के बाद पहले श्रावण में सास बहू एक साथ नहीं रहती। तो माँ ने कहा है कि मैं और तेरी लुगाई एक साथ नहीं रहेंगे, तुझे कल तेरी लुगाई को उसके मायके भेजना होगा, इसलिए मूड खराब है मैं नहीं तेरा। कि हाँ गुरुजी। मैंने कि यार अब जो कल्चर है वो तो माननी पड़ेगी, भेज दे। कि गुरुजी मेरी बात सुनो तुम। मैंने सुना। कि आप, माँ ने बोला है कि सास बहू एक साथ नहीं रहती, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। मैं, क्या आइडिया आ रहा है? कि मम्मी को ही मामा के भेज दूं। मैं, बेटा बात तो तेरी सही है। राजस्थान में कल्चर हुआ करती है कि शादी के बाद जो पहला श्रावण होता है उसमें सास बहू साथ में नहीं रहती। अब रतन सिंह चुंडावत जी की नई नई शादी हुई थी, और नई नई शादी हुई थी सहल कबर के साथ। हाँ, लेकिन आजकल के छोरे बड़े बदमाश, हर चीज का ऑप्शन निकाल के रख रखा है इन्होंने। इनको पता है ना कि पूरे श्रावण में साथ में नहीं रहती, तो इन्होंने जुगाड़ बिठा लिया आजकल कि एक काम कर, पहले दिन चली जा और आखिरी दिन चली जा। हाँ। तकलीफें ज्यादा थी। देखो कितना दिमाग काम कर रहा है, दो श्रावण थे। रतन सिंह चुंडावत जी की नई नई शादी हुई थी, और नई नई शादी हुई थी सहल कंवर के साथ। राज सिंह ने रतन सिंह चुंडावत जी को कहा था कि रतन सिंह चलना है अपन को युद्ध करने के लिए। अब रतन सिंह ने देखा, यार कैसे जाऊं, मेरे को तो याद आ रही है, याद आ रही है मेरे को तो रतन सिंह चुंडावत ने अपनी एक दासी को कहा कि जाओ और आप सहल कंवर की कोई ना कोई निशानी लेके आ जाओ। दासी सहल कंवर के पास गई और जाके कहा, रानी आपकी कोई ना कोई निशानी दे दीजिएगा। रानी ने कहा, तू क्या करेगी मेरी निशानी का? तू क्या करेगी मेरी निशानी का? कि मुझे नहीं चाहिए, साहब को चाहिए। कि क्यों? कि वो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और उनका युद्ध में मन नहीं लग रहा। युद्ध के लिए जा रहे हैं, युद्ध में मन नहीं लग रहा। सहल कंवर ने कहा, ठीक है, अभी देते हैं उनको निशानी। और झट से सहल कंवर ने अपनी गर्दन काटी और काट कर पकड़ा दी थी रतन सिंह चुंडावत जी को। जैसे ही रतन सिंह चुंडावत ने गर्दन देखी, अरे पार बावली से गई, कहते पावली से पूरी गर्दन ही काट के दे दी। जिसके ऊपर तो सिर काट के जब दिया था, तो इसके ऊपर एक कवि थे जिनका नाम था मेघराज मुकुल। और मेघराज मुकुल ने इन सहल कंवर के ऊपर एक कविता लिखी थी, सेनानी।
कविता कौन सी थी? सेनानी। और सेनानी कविता हुआ करती मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल की कविता कौन सी? सेनानी। कौन सी? सेनापति कौन था? रतन सिंह चुंडावत। सेनापति। रानी कौन? सहल कंवर। रानी कौन? ये सहल कंवर बूंदी की राजकुमारी थी, हाड़ा राजवंश की रानी राजकुमारी थी, इसलिए इन्हें हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। सहल कंवर को क्या बोलते? हाड़ी रानी। क्या बोलते? हाड़ी रानी कौन? सहल कंवर। हाड़ी रानी। आपने राजस्थान पुलिस, आप एसआई की कर रहे हो, आप थानेदार बनोगे, हाड़ी रानी बटालियन का नाम सुनोगे। हाड़ी रानी बटालियन जो है वो इन्हीं सहल कंवर के नाम पर रखी गई थी। रानी कौन सी थी जी? रानी कौन थी? सहल कंवर। कविता कौन सी? सेनानी। कौन सी? किसकी है? मेघराज मुकुल। किसकी है? कैसी रानी? हाड़ी रानी। कैसी रानी? अब रतन सिंह चुंडावत गए और रतन सिंह चुंडावत ने राज सिंह जी को कहा कि उठा लाओ, उठा लो। अब जब एक रानी इतना बड़ा त्याग कर सकती है तो राजा कितना बड़ा त्याग कर सकता है। और चारुमती को उठा के कौन ले आया? राज सिंह। राज सिंह चारुमती को उठा के ले आया। होनी किसकी थी? औरंगजेब। होनी किसकी? उठा के कौन लाया? राज सिंह। कौन लाया? बताओ दुश्मनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? और दुश्मनी का एक कारण कौन था? चारुमती। कौन था? चारुमती दुश्मनी का एक कारण था। औरंगजेब ने राज सिंह के ऊपर एक कर लगाया था 1679 में, जिसका नाम था जजिया कर। औरंगजेब ने राज सिंह पर कर लगाया था जजिया कर। पहली बात, जजिया कर होता क्या है? मुस्लिम शासकों के द्वारा गैर मुस्लिम शासकों के ऊपर लगाया जाने वाला कर। मुस्लिम शासकों के द्वारा गैर मुस्लिम शासकों पर लगाया जाने वाला कर जजिया कर। और भारत में इसकी शुरुआत की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इंडियन हिस्ट्री वाले सर और विस्तार से बता देंगे। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी, अकबर ने इसे बंद कर दिया था। अकबर ने पुणे लगा दिया, अकबर ने फिर बंद कर दिया था, और अब किसने लगाया था? औरंगजेब 1679 में जजिया कर लगाया था। राज सिंह ने जजिया कर देने से मना कर दिया। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, राज सिंह ने जजिया कर देने से मना कर दिया। बताओ दुश्मनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? और दुश्मनी का एक कारण क्या था? जजिया कर। क्या था? मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को शरण दी थी। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए थे, राज सिंह ने मंदिर बनवाए थे। शहजादा अकबर को राज सिंह ने अपनी ओर मिलाया था। किशनगढ़ की राजकुमारी कौन? चारुमती। और अगला कारण जजिया कर। कौन सा कारण? मारवाड़ का राजा कौन था? जसवंत सिंह। कौन था? बेटा कौन? अजीत सिंह। राजकुमार कौन था? मारना कौन चाहता? औरंगजेब। कौन मारना चाहता? किसने बचाया? गोरादाय। किसने? मारवाड़ की पन्ना कौन है? गोरादाय। कौन है? और कौन था? दुर्गादास राठौड़। कौन था? मारवाड़ का उद्धारक कौन? दुर्गादास राठौड़। कौन था? अलविंदिया मोती दुर्गादास राठौड़। कर्नल टॉड ने क्या कहा? मारवाड़ का यूलिसिस। क्या कहा? बचाकर कहाँ ले आया? सिरोही। कहाँ लाया? कौन सा गांव? कालिंद्री गांव। कौन सा गांव? किसके यहाँ? जगदेव ब्राह्मण। किसके यहाँ? सिरोही से कहाँ ले आया? मेवाड़। कहाँ लाया? राजा कौन? राज सिंह। कौन था? कहाँ की जागीर दी? केलवा। कहाँ की? केलवा कहाँ पर? राजसमंद। कहाँ पर? क्या बोलते इसे? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या बोलते? औरंगजेब ने किसको भेजा? शहजादा अकबर। किसको? अपनी ओर किसने मिलाया? राज सिंह। किसने? किशनगढ़ की राजकुमारी कौन? चारुमती। कौन थी? सगाई किसके साथ होनी थी? औरंगजेब। किसके? उठा के कौन लाया? राज सिंह। कौन लाया? सेनापति कौन? रतन सिंह चुंडावत। सेनापति। रानी कौन? सहल कंवर। रानी कौन? कैसी रानी? हाड़ी रानी। कैसी रानी? कविता कौन सी? सेनानी। कविता कौन सी? किसकी है? मेघराज मुकुल। किसकी? जजिया कर किसने लगाया? औरंगजेब। किसने? मना किसने किया? राज सिंह। किसने? मारवाड़ का राजकुमार कौन था? अजीत सिंह। राजकुमार। राजकुमार कौन था? अजीत सिंह। कौन था?
मारना कौन चाहता? औरंगजेब। कौन मारना चाहता? किसने बचाया? गोरादाय। किसने? मारवाड़ की पन्ना। गोरादाय। मारवाड़ की पन्ना। साथ में कौन था? दुर्गादास राठौड़। कौन था? मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौड़। मारवाड़ का उद्धारक अलविंदिया मोती दुर्गादास राठौड़। अलविंदिया मोती। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? मारवाड़ का यूलिसिस। क्या कहा? अजीत सिंह को बचाकर कहाँ ले गया? सिरोही। कहाँ पर? कौन सा गांव? कालिंद्री गांव। कौन सा गांव? ब्राह्मण कौन सा? जगदेव ब्राह्मण। कौन सा? सिरोही से कहाँ ले आया? मेवाड़। कहाँ लाया? राजा कौन? राज सिंह। राजा कौन? कहाँ की जागीर? केलवा। कहाँ की? क्या बोलते? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या बोलते? औरंगजेब ने किसको भेजा? शहजादा अकबर। किसको? अपनी ओर किसने मिलाया? राज सिंह। किसने? किशनगढ़ की राजकुमारी कौन? चारुमती। कौन थी? होनी किसकी थी? औरंगजेब। किसकी? उठा के कौन लाया? राज सिंह। कौन लाया? सेनापति कौन? सेनापति कौन? रतन सिंह चुंडावत। रानी कौन सी? रानी कौन? कैसी रानी? हाड़ी रानी। कैसी रानी? कविता कौन सी? सेनानी। कौन सी? किसकी है? मेघराज मुकुल। किसकी? औरंगजेब ने कौन सा कर लगाया? जजिया कर। कौन सा कर? मना किसने किया? राज सिंह। किसने? लिखो एक बार। ठिकानेदार था एक। ठिकानेदार भी नहीं था वैसे तो, राजा के दरबार में रहता था। अब तूने पूछ लिया तो बता देता हूँ। एक बार खेत में ऊंट घुस गया था। खड़ी हुई फसल पे ऊंट घुस गया। मना किया गया था खेत में ऊंट नहीं घुसेगा। राजा की जागीर की जो फसल थी उसमें ऊंट घुस गया था। और दुर्गादास राठौड़ ने ऊंट को मार दिया था, काट दिया था ऊपर से नीचे तक। तब इसको एक परगना दे दिया गया था। और राजा ने कहा था कि ये भविष्य में चल के एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। राजा नहीं था ये। लिखिएगा।
जी, वो लिखो, आगे आएंगे वो।
अक्टूबर का 1542।
जी करवाया था। हाँ तो बोलिए।
कहाँ के लिए? संधि के लिए सुंदरदास। इसके साथ हरि सिंह जाला। हाँ, सुंदरदास के पास आप पत्र भेजा था, हरि सिंह जाला साथ इसके साथ हुआ था। हाँ सही है। ये नहीं था उस समय उसमें ऑप्शन में। तू जल्दी कर थोड़ा सा, तू चित्र बनाने में ही रह जाता है। देख, जाला जाला।
क्या पता, पूछूंगा देखो। क्या? खुर्रम का नाम? हाँ।
छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है, लेकिन अब नए जिलों को देखना, वहाँ बालोतरा में जाइए। सर अब ये मेवाड़ का टॉपिक कितने दिन का बचा है? पासिंग हो गया ना, लगभग 3 दिन का, 2-2 घंटे क्लास चलेगी। चावंड के बाद राजधानी चित्तौड़गढ़।
खुर्रम जहांगीर से क्या लगता है? जहांगीर का बेटा था खुर्रम। दोनों ने, लेकिन नाम आ जाएगा तो मनोहर आएगा। कितनी ना?
है कि देख रहे हो? लिखो भी बताऊंगा। मंदिर का नाम ही नेजू बाई का मंदिर है। हाँ। 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 21 में मर गया था। लिखो बताता हूँ, अभी मंदिर का ही नाम नेजू बाई का मंदिर है। लिख लो लिख लो।
मंदिर का ही नाम नेजूबाई का मंदिर है ये। मंदिर जो है ना, मंदिर का ही नाम नेजूबाई का मंदिर है। हाँ।
ए, हैं? विक्की यार, आप तो शायद पहली क्लास है आपकी आज। मुगल मेवाड़ संधि में ये शर्त थी कि मैं आपको चित्तौड़गढ़ तो दे रहा हूँ, लेकिन आप चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाओगे। इसलिए ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत की मना करता था।
उतार लेना आप लोग।